एप्रिसिएशन की, ठीक है। नॉन करंट एसेट में दो बातें आ रही हैं, एक डिस्पोजल की, एक एप्रिसिएशन की। एप्रिसिएशन इज आल्सो नोन एज रीवैल्यूएशन। जैसे मैंने आपको Yes, बताया ना एनआरवी इन्वेंट्री की, जस्ट लिंकिंग विद इट इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में क्या होता है, एनआरवी किस वजह से कम होती है? हो सकता है मार्केट वैल्यू कम हो जाए, कोई फ्लडिंग हो जाए, इस तरह की कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाए। लॉन्ग एक और भी इसकी एग्जांपल हम कह सकते हैं कि बहुत अरसे से वो फैक्ट्री में पड़ा हुआ, सेल नहीं हो रहा, डिमांड नहीं है, तो पड़े पड़े ही उस पर मिट्टी लग रही है, एंड यू नो उस पर कीड़े चढ़ गए, सारी इस तरह की चीज़ें, ठीक है। उस जी, वजह से भी एनआरवी कम हो सकती है, लेकिन दिस इज सिमिलर टू दैट, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। तो नॉन करंट एसेट्स जैसे मैंने आपको बताया वो अप्रिशिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल पाकिस्तान में अगर आपको पता हो कि कार प्राइसेस आर ऑन इट्स हाईएस्ट, उनको जी, आग लगी हुई है हर जगह, ठीक है। जो छोटी से छोटी भी कार है ना, वो जो जैसे फॉर एग्जांपल 4-5 लाख रुपीस के अंदर मिलती थी, आज वही कार 12 लाख 13 लाख की यूज्ड कंडीशन में मिल रही है, ठीक है। तो दे आर अप विद 200-300% तक वो अप उनकी प्राइसेस चली गई, ठीक है। तो अप्रिसिएट्स इन वैल्यू। अब फॉर एग्जांपल कोई कंपनी की कोई कार है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, कोई मशीन है, ठीक है। तो अब कंपनी को ये भी सोचना होता है जो एसेट है उनके पास, वो अगर उनको अभी बेचना पड़ जाए, ठीक है, इसमें ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये अप्रिसिएशन में है, कि अगर उनको अभी बेचना पड़ जाए तो वो अभी मार्केट वैल्यू पे बेचेंगे, राइट। तो जी हो सर। सकता है उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, और जब कम होने की बारी तो वो डेप्रिसिएशन के अंदर आता है, ठीक है, जो कि हम लोग अभी तक देख चुके हैं। तो डिस्पोजल में अगर मैं आपको बताऊं, इसमें तीन चीज़ें हैं यहाँ पे। एक है प्रॉफिट और लॉस को सबसे पहले हम देख लेते हैं। जब भी डिस्पोजल पे प्रॉफिट या लॉस होता है, तो अब देखें, आपने जो है एक ऊपर वाली एग्जांपल में अगर मैं चला जाऊं जो हमने पिछली दफ़ा की थी, इफ़ आई कैन फाइंड इट ओवर हियर, ये डिप्रिसिएशन वाली, ठीक है, ये। अब देखें फॉर एग्जांपल, इसको यहाँ पे इग्नोर कर दें, स्ट्रेट लाइन को, हम इसको देख रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस को। अब $1000 का हमारे पास एसेट था, वो डिप्रिसिएट होते 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 फॉर एग्जांपल ईयर 3 के दौरान वो सेल हो गया, ठीक है। तो अब सेल अब कितने पे करेंगे आप? 1000 को नहीं माइंड में रखेंगे, कैरिंग वैल्यू जो हमने पढ़ी थी ना 512, जिसकी अभी वैल्यू है कंपनी के अंदर, उसको आप देखेंगे, ठीक है। समझें कि हमने उसको सेल किया, इट वाज सोल्ड एट फॉर एग्जांपल 550। अब आप मुझे बताएं यहाँ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सर एक सेकंड देखिए, आपकी आवाज कट रही है। एक मिनट, अभी सही है? अभी आ रही है अब्दुल्ला आवाज? अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा कि 512 हमारी कैरिंग वैल्यू निकली, मतलब ईयर 3 पे कंपनी के पास जो एसेट है 1000 वाला जो आ रहा था, वो 512 पे अभी है, मतलब अभी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन 512 है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हमने ईयर 3 के दौरान ही उसको सेल कर दिया फॉर 550। तो आप मुझे बताएं कि यस, यहाँ प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। एग्जैक्टली प्रॉफिट है, ठीक है। अब आपने देखें, इसको नहीं देखना, 1000 को नहीं देखना, हमने कैरिंग वैल्यू को देखना है, क्योंकि ये वैल्यू पुरानी है, 3 साल पुरानी। अभी जो कैरिंग वैल्यू हमारी आई है जिसपे एसेट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, वो है 512, राइट। जी और सर। ये 550 पे सेल हुआ, तो आई थिंक प्रॉफिट बनता होगा इसमें 28 का, यस सर। इतना ही है आई थिंक, 28 या 38 जो भी बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉफिट बन गया, 38 बनता है आई थिंक, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ आ गई होगी, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 500 होता तो ऑब्वियसली लॉस हो रहा होता है यहाँ, राइट, क्योंकि 512 की हमारा अपना एसेट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कंपनी में, लेकिन वो हम बेच कितने करें 500 का, तो 12 का हमें जी। लॉस हो गया, यस। ठीक है। यही चीज़ मैं आपको यहीं पर समझाने जा रहा हूँ। देखें, कैरिंग अमाउंट कैरिंग वैल्यू का एक ही मतलब है, सी ए का मतलब कैरिंग अमाउंट, ठीक है। अब ठीक है। प्रोसीड्स अगर कैरिंग अमाउंट से ग्रेटर है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। जैसे हमने कहा प्रोसीड 550 थी और कैरिंग अमाउंट 512 थी, तो 38 का प्रॉफिट हुआ था, राइट। लेकिन अगर जी प्रोसीड्स सर। जो है वो कैरिंग अमाउंट से कम हो तो ऑब्वियसली लॉस होगा। अब इसमें दो चीज़ें हो रही हैं, इसमें कॉस्ट कहीं नहीं आ रही, इसमें कैरिंग वैल्यू आ रही है और प्रोसीड्स आ रही है। जिस
प्रोसीड का हमने इसको सेल किया। और अगर प्रोसीड्स और कैरिंग अमाउंट दोनों सेम है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी नहीं होगा हमें और लॉस भी नहीं होगा। ठीक है सर। तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा मैं डिस्पोजल का जो टी अकाउंट होता है। तो लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है, जो कि है डिस्पोजल की डबल एंट्रीज। ठीक है, अब देखें डिस्पोजल होगा, डिस्पोजल का बाय द वे एक अलग अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, एक अलग से एक टी अकाउंट होता है जो कि डिस्पोजल का यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन देखें अब जब डिस्पोजल होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, नॉन करंट एसेट का जो अकाउंट ऑलरेडी बन रहा होगा वो तो क्रेडिट हो जाएगा, राइट जी, क्योंकि नॉन करंट एसेट जा रहा है राइट हमारे बिजनेस से, यस, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और डिस्पोजल विच इज अनदर अकाउंट, इसको आप एक्सपेंस या एसेट कुछ भी नहीं कह सकते, जिस डिस्पोजल अकाउंट है। ठीक है, तो वो ऐड हो जाएगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ ठीक है, रिकॉर्ड्स, क्योंकि डिस्पोजल एक नई चीज आ रही है राइट, तो डिस्पोजल डेबिट हो जाएगा और नॉन करंट एसेट जा रहा है तो ये हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ भी ये बताया हुआ डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट नॉन करंट एसेट्स कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, ठीक है सर। सेकंड पे क्या होगा इसमें, अब देखें जो मैं आपको बताया था ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पे आ रहा है इन यूज। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या था कि जो भी अभी तक हम डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, अब कमिंग बैक टू द एग्जांपल, यहाँ पे हमने कितनी डेप्रिसिएशन लगाई थी, 200 प्लस 160 प्लस 128। तो अगर मैं यहाँ पे इनको सम कर लूँ, जस्ट बिकॉज हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ ढूंढ रहे हैं, 200 प्लस 160 प्लस 128, तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 488, क्योंकि हम क्या एज्यूम करें, हमने ईयर 3 में यहाँ पे एसेट सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी तक इसका मतलब कितनी डेप्रिसिएशन लगी है, 488। अब इसको भी यस, हमें कहीं ना कहीं करना होगा राइट, उसी का ट्रीटमेंट हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैंने कहा कि आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले साल में, दूसरे और तीसरे में जो हमारी डेप्रिसिएशन लगी उसका टोटल एक्यूमुलेशन, ठीक है, जो टोटल अमाउंट बन रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखें स्टेप 2 में लिखा हुआ है रिमूव एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, रिमूव करनी पड़ेगी हमें। अब जब हम डिस्पोज करें ना तो ऑब्वियसली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम खुद तो नहीं खाएंगे, मतलब हम इसको एक्सपेंस तो नहीं ट्रीट करेंगे, हमें वो रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डबल एंट्री डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज क्रेडिट, राइट, आपको याद होगा। डेप्रिसिएशन डेबिट होती थी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होती थी, तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, सही है, तो ये अमाउंट असल में हमने अकाउंट ये कैंसिल करना है। ठीक है, होप आपको यहाँ समझ आ रही होगी। ठीक है, और ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, क्रेडिट डिस्पोजल, आगे जो मैं आपको डिस्पोजल का अकाउंट ये बनवाने जा रहा हूँ इसमें ये समझ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमने क्या करनी है, प्रोसीड्स या हमें इसमें सॉरी प्रोसीड्स हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, प्रोसीड्स कैसे होंगी, ऑब्वियसली कैश या बैंक डेबिट होएगा, क्योंकि जो पैसे होंगे उसके रिलेटेड वो या कैश में आएंगे हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे, राइट। जी, तो कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा, हमारे पास पैसे आ गए, और डिस्पोजल जो है अकाउंट वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्पोजल को हमने ख़त्म करना है। अब डिस्पोजल इज हमारे ऊपर एक बर्डन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने अकाउंट को ठीक है, फिनिश करना है, क्रॉस आउट करना है। ठीक है, अब ये ठीक देखें है, जो 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये यहाँ पे आ रही हैं सिंपल। देखें ओरिजिनल कॉस्ट जो हम नॉन करंट एसेट में के अकाउंट में क्रेडिट करे थे वो यहाँ पे आ गया, हमने एसेट अकाउंट में से एसेट निकाला, यहाँ पे वही अमाउंट डेबिट कर दी। ठीक है, ये कैरिंग अमाउंट होगी। ठीक है, इन मोस्ट केसेस ये कैरिंग अमाउंट होगी। ठीक है, जी, क्योंकि कॉस्ट मैंने आपको कहा यहाँ पे नहीं देखनी। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली यहाँ पे अकाउंट से हमने यहाँ पे ख़त्म की, डेबिट की, राइट, और यहाँ पे क्या होगी, यस, क्रेडिट होगी। ये स्टेप 2 ओके, हमारा जो हमने ये पढ़ा, ये वाला। ठीक है, जी, और थर्डली हमने प्रोसीड्स रिकॉर्ड करनी है। सही है, प्रोसीड्स हम कैसे ओके, करेंगे, क्रेडिट पे करेंगे, क्योंकि कैश या बैंक डेबिट हो गया होगा राइट प्रोसीड से, जी, तो अब डिस्पोजल को हम ऑन दी अदर हैंड क्रेडिट करेंगे। तो ये अगर आप बनाना चाहें डिस्पोजल अकाउंट आप बना भी सकते हैं, क्योंकि आगे काफ़ी यूज़ होने वाला है। ठीक एक है चीज पूछनी है सर। जी जी, ओके, डिस्पोजल्स, ओके, प्रोसीड तो वो है जिस प्राइस का हम बेच रहे हैं, राइट?
जो हमें अमाउंट मिल रही है कैश की। एग्जैक्टली। ओके, तो डिस्पोजल में वो क्रेडिट हो जाएगा बिल्कुल। और प्रोसीड खुद डेबिट हो जाएगा। मतलब डेबिट हो जाएगा बैंक या कैश जिसके अंदर हमें पैसे आ रहे हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कहा ना इस एग्जांपल में कि जो 500 का हम लोग बेच रहे हैं, ये 500 कहाँ आ रहे होंगे? या तो हमें बाय हैंड मिल रहे होंगे, हम क्लाइंट से जाके खुद ले रहे होंगे, या फिर हम उसे कहेंगे कि क्लाइंट आप हमें बैंक अकाउंट में जमा करवा दें, ये हमारा अकाउंट नंबर है। ठीक है, दो मेथड्स होंगे ना। तो ये जी हमारा सर। यहाँ पे ऑब्वियसली डिस्पोजल में क्रेडिट होएगा। ओके ठीक है, सर। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का आपको मैंने बताया कि उसको हमने ख़त्म करना है, तो ऑब्वियसली डिस्पोजल में क्रेडिट करेंगे उसको। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका भी एक एग्जांपल करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। और सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट को हम लोग यहाँ पे डेबिट करेंगे। ठीक है सर। तो ये इसको आप यहाँ पे कॉपी कर लें। तो हमने क्या कहा कि एक बंदा पर्सी है, ठीक है, उसने उसका एक लैंडस्केप गार्डनिंग बिजनेस है, और उसने 1 फरवरी 2012 को एक लॉन मोवर परचेज किया 3000 का। अब देखें, ये जी फ्रॉम द स्क्रैच आपसे आंसर लिखवा रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको साथ हम ओके, एक्सेल स्क्रीन में ओपन कर लेते हैं ताकि हमें साथ साथ समझ आती रहे। ठीक है, यहाँ पे इसको ठीक है सर। एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1 में क्या हो रहा है कि अब देखें, यहाँ पे अगर मैं करूँ इसको टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1, ओके, तो अब देखें वो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑब्वियसली पहले आपने रिक्वायरमेंट पढ़नी है। हाउ मच इज चार्ज टू परसीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसेट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025। अच्छा, एक चीज मैंने आपको यहाँ नहीं बताई, जो कि है ये बैलेंसिंग फिगर्स जो दो आ रहे हैं। जी ठीक है, अब देखें, अगर ऑब्वियसली अब ओरिजिनल कॉस्ट ज़्यादा आ रही होगी हमारी और ये साइड हमारी कम आ रही होगी, तो बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा जो कि होगा लॉस, यस। राइट। और अगर ये चीज़ कम होगी और ये हमारी ज़्यादा होंगी, लेकिन प्रोसीड ज़्यादा होंगी, कॉस्ट कम होगी, तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। लेकिन अगर प्रोसीड्स कम होंगी और कॉस्ट ज़्यादा जी। होगी, जो कि मैंने आपको पहले बताया, जो 3 हमने यस यस। स्टेजेस पढ़े, उसमें फिर लॉस आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल बात है। अब जी वो सर। यही पूछ रहा है कि कितना चार्ज होगा उसके अकाउंट में। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि ओके। few years later he decides to replace it with one which has an enclosed cabin। मतलब वो सोच रहा है कि फॉर एग्जांपल उसको बारिश लगती हो, ठंड लगती हो, डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं, तो वो कहता है कि मुझे बंद केबिन वाला लॉन मोवर चाहिए। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे ये बात हो रही है कि जब बारिश होती है तो उसको पानी ना लगे। ठीक है, तो ही सेल्स ठीक द है। लॉन मोवर, पुराना वाला वो सेल कर देता है पुराने फ्रेंड को। ठीक है, कितने का? 2000 का। 2000 का वो सेल कर देता है। तो यहाँ पे ये डिस्पोजल की बेसिकली बात कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टी अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। साइड पे मैं करता हूँ ताकि क्लियर हो जाए जगह। ओके, तो यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और डिस्पोजल अकाउंट एक क्रिएट करते हैं, सेम जो हमने ऊपर चीज़ पढ़ी इसको दिमाग में रखते हुए। तो यहाँ पे मैं लिख देता ठीक हूँ है सर। डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले यहाँ क्या आ रही है, ऑब्वियसली जो नॉन करेंट एसेट अकाउंट से चीज़ आ रही है हमारी। ठीक है, अब देखें उसने 2015 में सेल किया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वापस आऊँ जहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो हमें इसको क्वेश्चन को स्क्रैच से कैलकुलेट करना है, स्क्रैच से। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक हमें है क्या सर। करना होगा, हमें इसकी कैरिंग वैल्यू ढूंढनी होगी। सही है, क्योंकि हमने ओके। कॉस्ट से नहीं खेलना होता, हमने 2002 2012 से 2015 पे जाना है। ठीक है, जी। दैट्स व्हाई आई एम कैलकुलेटिंग, क्योंकि सेल उसने 2015 में किया ना, उसके यस बीच सर। में हो सकता है 3 साल में 3 साल की डिप्रिसिएशन लगी हो, कोई उसने और कोई मॉडिफिकेशन कराई हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ डिप्रिसिएशन ही लग रही है। तो अब देखें, फेबररी X2 से लेकर फेबररी X3 तक। ठीक है, मैं यहाँ क्लियर लिख रहा हूँ ईयर्स में ताकि आपको समझ आ जाए। पहले तो उसकी कॉस्ट लिखते हैं। यहाँ कॉस्ट कितनी थी उसकी? 3000, राइट? तो 3000। एग्जैक्टली, 3000 की कॉस्ट आ गई हमारी। अब डिप्रिसिएशन हम लोग लिख रहे हैं फेबररी X2 से फेबररी X3 की। ठीक है, तो जी सर। डिप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऑन अ मंथली बेसिस। लेकिन अच्छा, अब देखें उसने मंथली बेसिस कह दिया आपको, अब यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ी सी ब्रेक लगानी है, क्योंकि उसने ईयर एंड बताया हुआ 31 दिसंबर,
तो ऑब्वियसली ईयर शुरू कब हुआ होगा? 1 जनवरी, राइट? यस तो अब देखें 1 फरवरी को उसने लिया, तो 12 महीने नहीं 11 महीने, ठीक है? उसका ओके साल में कितने टाइम रहा उसका एसेट, जस्ट बिकॉज ऑफ या मंथली बेसिस उसने कहा, तो इसीलिए हमें 11/12 यहाँ करना पड़ेगा फॉर द ठीक है केस ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है? तो 3000 इस पर 10% लगाएंगे हम, जो कि हमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है? 10% स्ट्रेट लाइन। ठीक है स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको क्या कहा था, याद करें, कॉस्ट से ही करना होता है हमें, ठीक है? ठीक है सर कॉस्ट में हमेशा। और इसको अगेन हम कर देंगे 11/12, क्योंकि फरवरी में इसने परचेज किया, 275 की डेप्रिसिएशन, ठीक है? ठीक है सर इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, एक मिनट, फरवरी x3 पे जो हमारी कैरिंग वैल्यू आई है, एक मिनट, कैरिंग वैल्यू जो आई है वो आई होगी 2725, ठीक है? अच्छा, ठीक है सर अगेन डेप्रिसिएशन जो हमारी है 2013 की हम लगाएंगे, ये 10% 2000x2, राइट? तो तो अब ये देखें, ये पूरे 2725 पूरे का साल की होगी, ठीक है? 2725 पे लगाएंगे, सॉरी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? तो 3000 पे लगाना है, तो ओके 3000 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, और ये पूरे साल की होगी, क्योंकि अब तो साल 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 चल रहा है, अब 11 महीने वाला जी कहानी खत्म, ठीक है? तो ये 300 आई, इसको मैं माइनस पे मुझे करने दें, ठीक है? माइनस हो गया। फरवरी x4 पे हमारी कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई? 2425 एक्टली इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2425, ठीक है? अब अगेन एक डेप्रिसिएशन रह गई है टू रीच फरवरी 2015, 15 एंड देन एक और हमें करना पड़ेगा टिल 31 जुलाई 20x5, क्योंकि उसने ओके सेल तो कब किया? सर जब तक जब भी डिप्रिशिएट करेंगे तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पे करेंगे जितना हमने खरीदा था जी, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन मेथड उसको में सिर्फ रिड्यूसिंग ओके बैलेंस होगा, तो फिर हम इस पे करेंगे कैरिंग वैल्यू पे 2725 पे, फिर 2425, ठीक है? अभी हमने रिड्यूसिंग बैलेंस पढ़ लिया सर जी जी, पढ़ लिया, आपको उस दिन मैंने कराया था, ओके मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा अगेन। ठीक है सर अच्छा, हम क्या करेंगे कि आई विल बेसिकली बी अपलोडिंग दीज रिकॉर्डिंग्स ऑन यूट्यूब, ठीक है? मैं चैनल का लिंक ओके आपको सर दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर तो यहाँ पे हम कैरिंग सॉरी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, 3000 गेन 0.1, 300 आ गई, ठीक है? देखें अब सेम सेम आ रही, सिर्फ 275 आई थी जस्ट बिकॉज हमने 11/12 किया था। तो अब ठीक है सर फरवरी x5 पे हमारी क्या वैल्यू आ गई, कैरिंग वैल्यू आ गई हमारे पास, इसका अगर हम सम करें यहाँ पे, तो 2125, ठीक है? अब एक चीज रह गई है, डेप्रिसिएशन टिल 31 जुलाई। अब देखते हैं, गिनते हैं कि कितने महीने रहते हैं। देखें फरवरी, क्योंकि 1 फरवरी तक आई है हमारी, ठीक है? तो फरवरी का भी महीना हम गिनेंगे, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, क्योंकि 31 जुलाई थी अभी, तो पूरा महीना जुलाई का आएगा, तो ये 6 मंथ्स हो गए, राइट? फरवरी, ठीक है मार्च, सर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 मंथ्स हो गए, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3000 इंटू 6/12 इंटू 0.1, सही है? समझ आइए आपको ये? यस सर तो ये हमने किया, 150 आ गया। अब हम कहाँ पहुँच गए? अब हम सेलिंग डेट पे पहुँच गए, 31 जुलाई पे कैरिंग वैल्यू हमारी कितनी आ गई? यहाँ पे हमने किया 1975 आ गई, ठीक है सर ठीक है? तो ये इस तरह बेसिकली हमने पहले पहुँचना है कैरिंग वैल्यू पे। अब हम ओके डिस्पोजल अकाउंट पे आते हैं, तो ये बस लास्ट हम करते हैं, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है? डिस्पोजल में ओके हमने कर लिया 1975, सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि देखिए नॉन करेंट एसेट से भी ये चीज़ गई होगी, अब लॉन मोर के अकाउंट से ये चीज़ गई होगी, ठीक है? 1975 वहाँ से क्रेडिट हो ठीक है जाएगा, सर यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे अगर ओके आप सर याद करें फॉर्मेट में, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हमने यहाँ करनी है। अब देखें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए फिर ये कैलकुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो रही है, क्योंकि देखें हमने काफ़ी ओके चीज़ें सीखी हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी इससे निकल रही है, फाइनल कैरिंग वैल्यू भी इससे निकल रही है, तो काफ़ी बेनिफिशियल है ये। ठीक है सर सम कर लेता हूँ, ये डेप्रिसिएशन अलग से कर लेते हैं, 150 प्लस प्लस 300 300, प्लस 300 प्लस 275
तो 1025 हमारी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, ठीक है। एक्यूमुलेट डिप्रिसिएशन मतलब सर, मतलब पूरी टोटल डिप्रिसिएशन। एग्जैक्टली जो अभी तक लग चुकी है टिल द फ्रॉम द ठीक है, डेट ऑफ परचेज टिल अभी तक जब हमने सेल किया। ओके तो सर। ये भी ऑब्वियसली एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट से क्रेडिट डेबिट होगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। एंड सेकेंडली यहाँ पे अगर आप फॉर्मेट में देखें प्रोसीड्स भी यहीं आती हैं। प्रोसीड्स हमें कितनी मिली 2000, ये वाली, 2000। ठीक है। 2000 हमने यहाँ लिख दिया 2000। अच्छा अब देखते हैं कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, ठीक है। तो अब देखें पहले टोटल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वैल्यूज। हैवी साइड आई थिंक ये आ रही है, तो ये आ यस, जाएगा 3025। 3002। यस, एग्जैक्टली 3025 यहाँ भी लिख देते हैं। अब देखें बैलेंस यहाँ पे आ रहा है, इसका यस सर। मतलब प्रोसीड ज्यादा है बट द जी, कॉस्ट इज लोअर। तो सॉरी यस सर, कैरिंग तो वैल्यू मेरा इज लोअर। प्रॉफिट हो गया है। एग्जैक्टली प्रॉफिट हमारा आ रहा है, ठीक है। आपने याद रखना है जब भी डेबिट साइड पे आएगा हमारा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो इसको जी हमने यस सर। माइनस कर दिया इससे, तो 1050 का हमारा प्रॉफिट आ रहे हैं, ठीक है सर। सही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में वो क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा अदर इनकम में, शामिल कर देगा 1050 का प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ लॉन मोर, ठीक है। तो ये ठीक इसकी है सर। सिंपल सी एग्जांपल थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं कि अच्छा अब्दुल्ला काइंडली मुझे बता दें कि